बच्चों, जो टॉपिक आपका डिस्कस किया था उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने वर्ड्स के बारे में बताया था, इंटरस्टिशियल वर्ड्स में। तो वर्ड्स यानी गड्ढा है ना, एक स्पेस, खाली स्पेस जिसको हम वर्ड्स बोलेंगे, है ना बच्चों। तो उसमें मैंने आपको दो तरीके के वर्ड्स मैंने डिस्कस किए थे। एक तो आपको ट्राइगोनल डिस्कस किया था और एक मैंने स्क्वायर प्लेनर डिस्कस किया था। तो नंबर 3 जो है आप लिखेंगे टेट्राहेड्रल। नंबर 3 में लिखेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। लिखो टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स में क्या होगा? टेट्राहेड्रल वर्ड्स में ये होगा कि 3 एटम एक साथ होंगे और एक आपका उसके ऊपर या नीचे की साइड में होगा, ठीक है। लिखो इन टेट्राहेड्रल वर्ड्स, है ना, इन टेट्राहेड्रल वर्ड्स 3 atoms in a one plane and one atom are present in upper side और lower side अपर साइड और लोअर साइड, ठीक। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखें। ये आपका ये हो गया बेटा, एक एटम ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, दिख रहा है आपको? हाँ, और चौथा आइटम मैंने चलो इसी में ला लिया। ये चौथा आइटम ये हो गया, अपर साइड में लगा दिया। तो बेटा एक बात मेरे को बताओ, ये जो स्पेस दिख रहा है, खाली जगह जो दिख रहा है, जो खाली जगह दिख रहा है, इसी को हम कौन सा वर्ड्स बोलेंगे? इसी को हम कौन सा वर्ड्स? टेट्रा, है ना, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। इसी को हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलने वाले हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम एक्सरे स्टडी से देखें, पहले इतना नोट करो, ठीक। अगर हम एक्सरे स्टडी से नोट करें इसको, तो हमको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो इस तरीके से, एक एटम ये ऊपर की साइड में लगा दिया, ठीक है। एक एटम ये लगा दिया, एक एटम ये हो गया, एक एटम आपका ये हो गया, ठीक है, एक एटम आपका ये हो गया, दिखाई दे रहा है? ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से ये यहां जुड़ गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। और ये हमारा इधर हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया, ये हो गया, और ये हो गया हमको इस तरीके से एक्सरे स्टडी से हमको टेट्राहेड्रल में देखने को मिलता है। नोट करा जाए। लिखा बच्चों? लिखा बेटा? अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स लिखो। इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 6 atom are taken, ठीक है, in which 6 atom are placed upper and lower sides, ठीक। कैसे? अपर एंड लोअर साइड का मतलब क्या हुआ? देखो जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं वैसे आप बनाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने बनाया हुआ एक स्फीयर, ये बनाया, ध्यान से देखो और समझो।
एक स्फीयर ये बनाया, एक आपका स्फीयर ये बनाया, और एक स्फीयर आप ये बनाया। बनाओ सब लोग। तीन ये हो गया अपर लोअर की जो मैं बात बता रहा हूं आपसे। बना लिया। अब देखो फिर मैंने क्या किया, अपर लोअर वाली बात देखो। एक ये बनाया, एक ये बनाया, और एक ये बनाया। ठीक, तो ये हमको दिख रहा है स्टार जैसा। कैसा दिख रहा है? स्टार जैसा दिख रहा है। बनाओ। दिखा? ठीक। अब देखो इधर, ये हमने बनाया इस तरीके से ट्रायंगल। दिखा? फिर एक और बनाया ट्रायंगल, इस तरीके से ट्रायंगल बनाया। तो ये जो आपको दिख रहा है, इस तरीके का अरेंजमेंट दिख रहा है ना आपको, इस तरीके का एक अरेंजमेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, इस तरीके का एक अरेंजमेंट दिख रहा है आपको। तो ये जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक, नोट करो। लिखा बच्चों? ठीक है। अब जरा एक और देखो, एक्सरे से हम लोग कैसे देखेंगे। ये आपका एक आइटम, ये हमारा दूसरा आइटम, और ये हमारा हो गया तीसरा आइटम। दिखाई दे रहा है? इसी तरीके से एक आइटम ये रहा, एक आइटम आपका ये रहा, एक आपका ये रहा। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है। दिखाई दे रहा है? इससे हमारा ये आइटम जुड़ा हुआ है और इससे हमारा ये आइटम जुड़ा हुआ है। दिखाई दे रहा है? सिमिलर सिमिलर, इससे यह हमारा ये दिख रहा है, ठीक है, और इससे हमको ये दिख रहा है, राइट? ठीक है, ठीक है, नोट करो जरा इसको। नोट किया बेटा? इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। देख इधर, बना लिया ना इसको। ये देख, चार आइटम, ये आपका चार आइटम हो गया। दिखाई दे रहा है? ये चार आइटम, हाँ, और ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? वॉइड्स। ये हमको वॉइड्स दिखाई दे रहा है, खाली स्पेस। ये हमको दिखाई क्या दे रहा है? वॉइड्स, राइट? ठीक है, ठीक। अब एक एटम अपर साइड में लगा दे, ठीक है, एक एटम यहां लगा दे अपर साइड, 5 हो गया, और छठा आइटम ये हो गया। नोट करो पहले इतना। नोट किया? ये हमारा क्या हो गया? वॉइड्स हो गया। इसको वॉइड्स बोलेंगे, हाँ। और इस तरीके से हम जो है इसका रियल स्ट्रक्चर जो हम एक्सरे से देखते हैं वो इस तरीके से देखने को मिलता है। पहले बनाओ। बनाया बेटा? अब देख, ये जुड़ा होता है वो इस तरीके से जुड़ा होगा सेंट्रल एटम से। ये आपका ये जुड़ा है, और इधर वाला जो है आपका जुड़ा हुआ कैसे है?
ये आपका ये इस तरीके से टेढ़े से जुड़ेंगे तभी हमको स्टार दिखेगा। नोट कर, नोट किया? नोट किया बेटा? अब देख, इसके बाद ये वाला कॉर्नर इसके साथ जुड़ा होगा और ये वाला कॉर्नर इसके साथ सिमिलर, ये वाला इसके साथ और इसके साथ ये। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको जो है ऑक्टाहेड्रल को देखने को मिलता है बाय एक्सरे स्टडीज। ठीक, ठीक है बेटा। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के व्यूज पर कुछ फॉर्मूलेस नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। पहली बात, अगर हमको कहीं पर सीसीपी दिख रहा है तो सीसीपी का मतलब क्या होता है? क्लोज, है ना, क्लोज पैकिंग होगा, या ऐसा लिखो क्लोज क्यूबिक पैकिंग, है ना, इसको बोलेंगे क्लोज क्यूबिक पैकिंग। और इसकी खास बात क्या होता है? 8 × 1/8 और प्लस एक बार पहले भी बता चुके हैं 1/2 यानी कि हमारा 4। तो जब भी सीसीपी की बात करें तो आप समझ लेना नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 4 होंगे। दूसरी बात कि सीसीपी या हम लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो अभी मैंने ऊपर बताया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अगर मैं इसको कह रहा हूं तो शॉर्टकट में बार बार लिखेंगे ओवी, है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये जो बराबर होता है किसके? सीसीपी के। ऑलवेज रिमेंबर प्रॉब्लम कैसे करना है। इसके बाद मैं लिखूंगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी कि मैं टीवी लिखूंगा शॉर्टकट में, और ये होता है 2 × ओवी, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 2 × सीसीपी। ठीक, नोट करो बेटा। मिटा दे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये प्रॉब्लम्स है ना। ऑक्टाहेड्रल से कैसे हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल से कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये सवाल आप लिखेंगे पहले। इनका स्टाइल पहले जो फॉर्मूला निकाला था उनके स्टाइल से अलग है ना। इनका मेथड जो है पहले वाले से क्या है बच्चों? अलग है। और एक एक मैं प्रॉब्लम सिखाऊंगा कैसे आपको प्रॉब्लम करना है। ठीक है, उसी हिसाब से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। तो मैं शुरू करूं? रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। पहले नोट करो फटाफट सवाल। नोट किया बच्चों? अब देख, कोई हमारे पास जो है एबीसी कंपाउंड है, सुनो और समझो। कोई हमारे पास जो है एबीसी कंपाउंड है। पहला वाला सवाल देख, हमारे पास कोई पहला वाला एबीसी कोई कंपाउंड है और सी के पास सीसी अरेंजमेंट है। तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। पहला वाला एबीसी में सी क्या, एबीसी में सी क्या है? एबीसी में सी क्या है? सुन, एबीसी में जो सी है, सी क्या है? सीसीपी। सीसीपी के लिए नंबर ऑफ एटम कितना बताया?
बोल, नंबर ऑफ एटम बराबर 4, कंफर्म हो गया। अब ये कह रहा है ए जो अरेंज इन, अब ओवी की बात कर, ओवी यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसी के बराबर होता है। और टीवी कितना हो जाएगा, टीवी 2 इंटू 4 यानी 8, ये हो गया। अब ये कह रहा है, अब ये देख ए के बारे में क्या कह रहा है, देख ए के बारे में क्या कह रहा है। ए के बारे में ये कह रहा है कि 50% ऑफ ओवी, तो 50% ऑफ ओवी, ये 50% लिखा मैंने। ओवी कितना निकाला अभी आपने, देखो उधर ओवी कितना निकाला, 4 निकाला, 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 इंटू 4 हुआ कि नहीं हुआ, यानी 4/2 यानी कितना हुआ, 2 पक्का। अब दूसरा कह रहा है बी अरेंजिंग 25% ऑफ टीवी। अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो बी कितना लिखा है बेटा, 25%, तो 25/100 और टीवी के लिए कितना है, 8, हाँ तो कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया 8/4 यानी कि 2 पक्का। और सी कितना निकाला अभी आपने, सी देखो सीसीपी है तो 4। अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा बच्चों, बताओ A2 B2 और C4 बनेगा। या मैं ये भी कह सकता हूं, है ना, ABC2 कह सकता हूं, नोट कर। फिर से देखो, मैं 8-10 सवाल कराऊंगा तभी ये समझ में आएगा कहानी क्या है। दूसरा देख, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमने कहा हुआ है कि एबीसी कंपाउंड है, ठीक है, कोई एबीसी कंपाउंड है, सुनो और समझो, एबीसी कंपाउंड है। अब सी क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है, सीसी है, सी हमारा सीसीपी है, तो सीसीपी का मतलब कितना हो गया, 4। आपको बताया कैसे आया 4। अब ये कह रहा है कि अगर हम ओवी निकालना चाहें तो ओवी हमारा 4 हो जाएगा क्योंकि सीसीपी के बराबर होता है, और टीवी हमारा 2 इंटू टीवी हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 यानी 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ए देखो क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि 75% ऑफ ओवी, तो 75% ऑफ ओवी यानी 75% ये हो गया। और ओवी कितना है बच्चों, ओवी 4 है ना, और प्लस क्या कह रहा है 25% ऑफ टीवी, तो 25 ये हुआ और ये 100 और टीवी कितना 8 पक्का। अब ये कितना हो गया बताओ, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3/4 इंटू 4 पक्का है ना, और ये कितना हो गया 1/4 इंटू 8, यानी मैं ये भी कर सकता हूं कि कितना हो गया 12/4, समझ में आ रहा है, प्लस कितना 8/4, ये भी समझ में आ रहा है ना। तो कितना हो गया बताओ, ये 3 हो गया और ये 2 5 हो गया, 5 हो गया ना, क्यों बेटा। और ये हमारा बी की बात करो, अब बी की बात देखो, बी कह रहा है 75% टीवी, तो 75% का मतलब 75 ये हो गया, परसेंट का मतलब ये हो गया, और टीवी कितना निकाला 8 निकाला, राइट। तो 75 ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो है ना, ये इसका मतलब कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 8 है ना, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नोट कर जरा, ठीक। आगे सॉल्व कर सकते हो, आगे आप सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, है ना, ए और बी और सी आपको पता ही है, सी ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोई बाइनरी कंपाउंड ले रखा है, ठीक है, जब भी वो ए प्लस और बी माइनस की बात करें तो समझ लेना वो रॉक सॉल्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रॉक सॉल्ट।
रॉक सॉल्ट का मतलब NaCl और NaCl का मतलब CCP। NaCl का मतलब क्या है? NaCl का मतलब क्या है? CCP। और CCP का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 4। नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं CCP की बात कर रहा हूं तो CCP केस में नंबर ऑफ एटम 4 हो गया, तो इसका मतलब OV कितना हो जाएगा? OV 4 होगा और TV कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब सवाल में देख, है ना, B कितना है? अब इस केस में B की बात कर, B माइनस, है ना, B माइनस कितना हो गया? B माइनस क्या है? अब हम जानते हैं CCP किसके बराबर होता है? OV के, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब A प्लस उसने क्या कहा हुआ है? A प्लस उसने ये कहा है कि 25% और TB, तो 25%, है ना, 25% और TB कितना आया? TB कितना है? 8। कितना आया बच्चों? तो कितना हो गया? 25 चौका 100 दिखाई दे रहा है, और 8/4 कितना दिखाई दे रहा है? 8/4 यानी 2। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं OV कितना आया? 4, है ना, ये कितना आया? ये, तो फॉर्मूला क्या बन सकता है? A4 B2, क्यों? ये बन सकता है। अब एक मेरी बात बताओ, क्या मैं इसको A2B लिख सकता हूं? नोट कर, नोट किया? क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्वेश्चन नंबर 4 देख, ये कह रहा है B माइनस जो है, B माइनस हमारा है CCP है, ठीक है, तो CCP का मतलब 4। एक बात तो ये हो गया। अगर कह रहा है कि A प्लस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड यूज कर रहा है, तो आप ये मान के चलेंगे A प्लस बराबर क्या होगा? वो TB होगा, और TB हम जानते हैं क्या होता है ना, 2 × OV ये होता है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? B माइनस आपका निकला 4 और A प्लस आपका निकला क्या? 8। पक्का? अब मैं फॉर्मूला अगर बनाना चाहता हूं A और B का, तो ये कितना आ रहा है? 8, और ये कितना आ रहा है? 4, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं A to B। लिखा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये कह रहा है कि O-2, ये हमको दिख रहा है CCP, CCP का मतलब 4, ठीक। इसके बाद कह रहा है 1/8 ऑफ TB। अब एक बात बताओ, पहले हम लिखेंगे OV लिखेंगे, फिर लिखेंगे TB, राइट, ठीक है, और ये कितना? OV कितना हो जाएगा? 4, और TB कितना हो जाएगा? 8, ठीक। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में देख, TB के लिए क्या कह रहा है? TB हमने ले रखा है, यानी कि x प्लस 2 है, ये TB की बात कह रहा है वो, पक्का। और इसके बाद इसने कहा है कि y प्लस 3, और इसके लिए उसने कहा है OV कहा है ना, इसके लिए उसने OV कहा है। तो एक बात बताओ, इसके लिए इसने ये कहा है कि 1/8 ऑफ TB, यानी 1/8, मेरी बात समझ में आ रहा है? 1/8, 1/8, ठीक है, और TB की वैल्यू कितनी है? 8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1, पक्का। और इसके बाद कहा है 1/2 ऑफ OV, इसका मतलब 1/2 ऑफ OV कितना? 4, दिख रहा है OV 4, तो कितना हो गया? 2। अब हम फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, बताओ बच्चों, कि हम ये लिख सकते हैं x प्लस 2, ये कितना? x प्लस 2 कितना आया? 1 नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद y प्लस 3 कितना आया? ये 2 आया, ठीक, और आपका O-2 कितना आया? ये 4 आया, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया।
लिखा। अब देख क्वेश्चन नंबर 6 देख, क्वेश्चन नंबर 6 देख। टीआई क्या है? टीआई बराबर दे रखा सीसीपी यानी कि 4। हाइड्रोजन क्या दे रहा है? हाइड्रोजन दे रखा है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल का मतलब 2 into 4, समझ में आ रहा है ना, 8। और कार्बन क्या दे रखा है? ऑक्टाहेड्रल यानी टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा? 4। अब अगर हम ये पूछना चाहते हैं कि मेरे पास बताओ कौन कौन सॉल्ट बन सकता है, एक तो बन सकता है TiC, बन सकता है, देख, ठीक, TiC बन सकता है। और दूसरा हम ये भी बना सकते हैं TiH2, देख, 8 है ना, 2 सॉल्ट बना सकते हैं इससे हम। लिखा बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 देख। 7 क्या कह रहा है भाई बच्चों? ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड मेरा है CCP, तो CCP का मतलब 4, पक्का है ना। अब ए क्या कह रहा है? अब टेट्राहेड्रल बोला है ना, ए बराबर टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल का मतलब हम क्या समझेंगे भाई? 1/6 into 8, ये समझ में आता है। 8, 4 का दुगना 8 हो गया, यानी कि हो गया हमारे पास 8/6 यानी कि 4/3, पक्का। अब ये कह रहा है, बी क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ OV, यानी बी की बात देखो बच्चों, ये क्या बोल रहा है? 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ? into 4 यानी कि 4/3, पक्का। अब हमको मिलेगा क्या भाई? हमको ए कितना मिला हमको? 4/3, हाँ। बी कितना मिला? बी कितना मिला हमको? 4/3। और सी कितना मिल रहा है? 4। सॉल्व कर लो और सिंपलेस्ट फॉर्मूले बना लो, इसको कन्वर्ट कर लो। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, करो फटाफट। कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। x+2 जो है वो कह रहा है ना। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 8 में z देखो, z क्या दे रखा है? z-2 दे रखा है CCP, ठीक है। CCP का मतलब 4। अब